मेरी शादी को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का सुख नहीं मिला। अब तो सास और रिश्तेदारों के ताने से मुझे बांझ की उपाधि मिल गई। मैंने अपने सभी टेस्ट करवाए, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं थी। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, शायद मेरे पति में कमी हो। मैंने अपने पति को जांच कराने को बोला तो पति ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। और फिर मेरी सास के कहने पर मेरा पति रोज रात को दूध पिलाकर मुझे ऐसी जगह छोड़ आता कि जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। हर रोज की तरह मेरी आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। कावेरी रोज रोज के झगड़े से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना ही था। वह बेचारी चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती रहती। कावेरी की शादी संजय के साथ 7 साल पहले हुई थी। इन 7 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी उन सब के बच्चे हो चुके थे, लेकिन कावेरी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसी कारण लोग उसे बांझ कहकर बुलाते थे। आस पड़ोस की औरतें भी कावेरी को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। कावेरी को यह सब सुनकर रोना आता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो सही ही कहते हैं। कावेरी सोचती, मैं ऐसा क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूँ। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने के कहा, जो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते कावेरी के घर आ गया। बच्चे को देख कावेरी ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। जब सास ने कावेरी को दूसरे के बच्चे को खिलाते हुए देखा तो वह भड़क गई और उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही कुलटा करमजली, खुद का बच्चा पैदा करने की ताकत तो है नहीं, दूसरे के बच्चे से अपना मन बहलाती है। अरे क्यों मनहूसियत का साया दूसरे के बच्चे पर डालती है। तू बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन, जहाँ फूल तो दूर गुठली भी उगना पसंद नहीं करती। जब कावेरी से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को संजय के आने पर कावेरी ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझे बांझ की उपाधि भी मिल चुकी है। कावेरी की बातें सुनकर संजय ने कहा, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुम्हें कड़वी बातें बोल देती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। कावेरी बोली, मेरी एक सहेली है, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं मिली, बल्कि कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। कावेरी की बात सुनकर संजय भड़क उठा और उसे
एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है। आगे से ऐसी बात करने की हिम्मत मत करना। तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बार तसल्ली करने के लिए, कावेरी थोड़ा प्यार से समझाते हुए। लेकिन संजय ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं कावेरी, तसल्ली वसल्ली कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। संजय ने उसे फिर डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर कावेरी ने चुप रहना ही सही समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसने इलाज कराया, लेकिन फिर भी उसकी कोख सूनी पड़ी थी। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं बताई। डॉक्टर ने कहा, देखो कावेरी, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी है। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। अब कावेरी को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे संजय के गुस्से से भी बहुत डर लगता था। एक दिन किसी ने कावेरी की सास को बताया कि पास ही के गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे संजय को बता दी और कावेरी को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को संजय ने कावेरी से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना भी एक बार। डरते डरते कावेरी कह रही थी, लेकिन संजय ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर संजय सो गया। कावेरी ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सुबह अच्छे से तैयार होकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। कावेरी बाबा के पैरों में लेट गई और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें। मैं 7 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। उठो बेटी, दुखी मत हो। तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद ठीक अगले दिन यहाँ 5 दिनों तक रहकर पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। कावेरी खुशी से घर गई। घर जाकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ कर जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। संजय ने खुश होते हुए कहा। कावेरी अब बेसब्री से माहवारी आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद कावेरी फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर रहकर 5 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी,
तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, कावेरी ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करेंगे। बाबा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। रात को बाबा कावेरी से बोला, बेटी, इस पूजा के समय कोई भी भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें बच्चा दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बच्चा चाहिए। कावेरी के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहाँ पूजा की तैयारी हो रखी थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद बाबा ने कहा, कावेरी, भगवान मुझ में समा गए हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ और बच्चा पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। और कावेरी को छूने लगा। कावेरी को लगा कुछ गलत हो रहा है। वह आनन फानन में वहाँ से भाग निकली और सीधे अपने घर पहुँची। कावेरी को ऐसे देखकर पति और सास बोले, पूजा बीच में छोड़कर क्यों आई? तब कावेरी ने पूरी कहानी बताई। इतना सुनकर सास और पति उस पर भड़क गए। सास उसको ही खरी खोटी सुनाने लगी और बोली, कल चुपचाप वापस चली जाना और बाबा से माफ़ी मांगकर पूजा खत्म करके ही वापस इस घर में आना। जब कावेरी नहीं मानी तो सास और पति ने अगली रात कावेरी को दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया। वह बाबा के पास ले जाकर बाबा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कावेरी को बाबा को सौंप दिया और यह बोलकर घर वापस आ गए कि 5 दिन बाद हम कावेरी को लेने आ जाएंगे। बस आप पूजा अच्छे से संपन्न करना। बाबा यह देखकर बहुत खुश हुआ। फिर 5 दिन तक बाबा अपनी मनमानी करता रहा और 5वें दिन संजय कावेरी को लेने आ गया। फिर बाबा ने कहा, कावेरी बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई। अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ और कावेरी को लेकर संजय खुशी खुशी घर लौट आया। फिर 9 महीने बाद कावेरी माँ बन गई और बाबा की दुआ लग गई। वह उस पर से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। संजय तो अब फूला नहीं समा रहा था। यह सोच सोच कर कि उसमें कोई कमी नहीं है, वह बाप बनने के लायक है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। दोस्तों, पोस्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।